हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टुडे लर्न हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कक्षा 12 आरोह किताब, हिंदी का आरोह किताब काव्य खंड से पहला पाठ कविता है। कविता का नाम है आत्म परिचय। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव भी नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी तो नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी चाहत, अपनी इच्छा होती है। तो उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। तो बच्चों, आओ हम लोग अब आगे इस कविता का पढ़ते हैं पंक्ति। पहला पंक्ति क्या है देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छू कर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि के मन में दुख है, दर्द है, फिर भी उनके मन में प्रेम से भरा हुआ है। उनके मन में प्रेम रूपी, उनका सितार रूपी मन को छूकर किसी ने झनकृत कर दिया है। उनके मन में संगीत भर दिया है। वो यही संगीत को उनके प्रेम भरे जीवन का और उनके सांसों का कारण लिए वो फिरते हैं। उन्हें दुनिया के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। दूसरा पंक्ति, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वो प्रेम रूपी मदिरा का सेवन किया करते हैं। प्रेम रूपी मदिरा मतलब प्रेम रूपी नशा का वो सेवन करते हैं। वो संसार का परवाह नहीं करते हैं। संसार तो उनको पूछता है, जो उनके द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों पे चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि तो खुद के नियमों पे चलते हैं। वो संसार का नहीं सुनते हैं। वो खुद का मापदंड, खुद का नियम खुद बनाते हैं और वो उसी पे चलते हैं। तीसरा पंक्ति, मैं निज ऊर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज ऊर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वो अपनी मन की भावनाओं को दुनिया के सामने रख देते हैं। उन्हें सुख और प्रेम रूपी उपहार मिले हैं, बहुत खुशी, बहुत प्रेम मिले। वो हमेशा उन्हें अपने साथ रखते, उन्हें साथ लेकर चलते, उन्हें याद रखते हैं। उन्हें यह प्रेम विहीन संसार अधूरा लगता है, इसलिए उन्हें यह संसार पसंद नहीं आता। वो तो स्वयं एक सपनों का संसार लिए फिरते हैं, जिसमें प्रेम एवं सिर्फ कल्पनाएं और प्रेम है, जिसमें दुख की कोई जगह नहीं है। मैं जलाए हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव्य सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव्य मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि चाहे दुख आए या सुख, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मन में ही मग्न रहते हैं। ये संसार तो जीवन की मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें दुनियादारी से। दुनिया में क्या हो रहे नहीं हो रहे, वो अपने ही प्रेम में मस्त होकर, मग्न होकर वो रहते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि वो पागलपन पर उदासी का साया है। वो जवानी का पागलपन उन पर छाया हुआ है और कवि को किसी की याद सताती है, लेकिन वो बाहर से सबको दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते वो प्रसन्न हैं, लेकिन उनके मन के अंदर भी पीड़ा है, दुख है। उसे वो दुनिया के सामने नहीं रखते हैं और वो भी किसी की याद में व्याकुल रहते हैं। उन्हें भी किसी की याद व्याकुल कर जाती है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना,
नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भूलना। ठीक है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज तक कोई जीवन का सच नहीं जान पाया, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं किए। जहाँ पर समझदार लोग हैं वहीं तो नादान लोग भी होंगे, वहीं तो मूर्ख लोग होंगे। ये संसार तो भोग विलास के पीछे भाग रहे हैं। कवि कहते हैं कि अब तक वो जो सीखे ज्ञान थे वो उन्हें भूलना सीख रहा है। वो अपने हृदय की सुनता है, संसार की नहीं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितना जग रोज मिटाता। जग किसी पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उसी पृथ्वी को ठुकराता। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं कुछ और सोचता हूँ, संसार में कुछ और चलता है, इसलिए मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध संभव ही नहीं है। वो संसार की नहीं सुनता और संसार उनकी नहीं सुनता है। कवि अपना ही लेके चलते हैं, वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, वो अपने ही संसार में रहते, अपने कल्पना के संसार में। उन्हें इस सांसारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पूरा संसार पृथ्वी पर धन संपदा जोड़ रहा है, पूरा पृथ्वी जो है वो हर लोगों को पैसा सुख शांति ऐसे चाहिए, लेकिन कवि को जो है अपनी मन की खुशी चाहिए। वो यहाँ दुनिया के पीछे वो नहीं भाग रहे हैं। ऐसे सांसारिक वस्तुओं से भरी धरती को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। इस तरह की सुख सुविधाओं को कवि जो है ठोकर मारते, उन्हें इन सब की कोई लालसा नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि उनके शब्दों, उनके आंसुओं में भी प्रेम है, उनके शब्दों में ठंडक है, उनकी क्रोध की आग है। कवि का मन जो है वो निराश के कारण खंडर जैसा हो गया है, फिर भी वो राजा महाराजाओं के महलों से कहीं बेहतर बने फिरते हैं। वो खंडर के एक हिस्सों को कवि अपने सीने से लगाए फिरते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनके मन में भी दुख भरा हुआ है, लेकिन वो संसार के सामने कभी भी इसे नहीं आने देते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गान, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि प्रेम में निराशा की पीड़ा से कवि का मन जो है वो व्याकुल है, वो रोता है। उनका मन जो है प्रेम में दुख हुआ है, उनसे वो रोता है। भावनाओं को वो शब्द में अपना व्यक्त कर देते हैं, शब्दों में, और समाज उन्हें गीत मान बैठा है। उनके मन में व्यथा है, वो शब्दों के माध्यम से वो बाहर निकालते हैं, तो संसार उसे मात्र एक छंद मान लेता है। मैं तो बस एक दीवाना हूँ जो प्रेम में अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ और अपने मन की व्यथा को गीत के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। तो फिर ये समाज मुझे कवि क्यों मान बैठा है? मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये समाज मुझे केवल एक दीवाने के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करता? मैं तो दीवानों की तरह फिरता हूँ। मेरे जीवन में जो मदहोशी शेष रह गई है उसे ही लिए घूमता हूँ। जिसको सुनकर संसार झूमता है नाचता है, वो तो मेरी मदहोशी है जिसको दुनिया गीत समझ बैठी है। मैं तो बस अपनी ही दुनिया में रहता हूँ, अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में रहता हूँ। मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा और आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगला वीडियो पाने के लिए इसे जल्दी से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो
मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो इसी तरह और अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और आप लोगों को पढ़ने में भी सुविधा हो। थैंक यू।